हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी पीवाईक्यू के मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ा था और जिसका नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो भी एमसीक्यू कराए जा रहे हैं ये आरआरबी के क्वेश्चन के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी, बीपीएससी, टीआरई 4 सारे के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रांतिकारी संगठन ने नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मतलब किसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है हमारा भगत सिंह। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भगत सिंह, जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापकों में से महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नेता थे। ऑप्शन ए है भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी है बहराम जी एम मालावारी, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद, जो कि HSRA से संबंध रखते थे। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA भी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिनमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्न में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को क्वेश्चन जैसे कि आ जाता है तो उसको पॉज करके आंसर करते चलेंगे, तो जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि खुद को गोली मार लिए थे 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से है, अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम जिसका हो गया है, पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस के बारे में देख लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर कांड मामले में उनकी भूमिका के लिए मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई थी। कहीं पे 18 वर्ष भी दिया हुआ रहता है और यहाँ पे 15 वर्ष दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पे पूछा संस्था, कौन से संस्था के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है गदर पार्टी, ऑप्शन बी है इंदिरा रिवोल्यूशनरी पार्टी और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन डी है हमारा स्वराज पार्टी। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको भी पता होगा, ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। इसमें मतलब कि विधानसभा में बम फेंका था इन्होंने, वे किसका विरोध कर रहे थे, ऐसा पूछा है। जिसमें यह ऑप्शन है
इंडिया काउंसिल एक्ट का, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, ऑप्शन सी है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड इंडिया सेफ्टी बिल का वे विरोध कर रहे थे, या फिर साइमन कमीशन का, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और पब्लिक सेफ्टी बिल उस टाइम पास हो रहा था जब इन्होंने बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर विधानसभा में बम फेंकने और कुछ अन्य संयंत्रों को जोड़कर लाहौर संयंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और इसी के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन बी है हमारा भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी है वारिंद्र कुमार घोष, ऑप्शन डी है जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो पूछा अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। बाकी सब अनुशीलन समिति के सदस्य हैं भूपेंद्र नाथ दत्त, जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारिंद्र कुमार घोष। तो कुछ अनुशीलन समिति के बारे में देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन माने जाने वाला अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, कहाँ पर? मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बसु तथा कलकत्ता में जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में प्रमथ नाथ मित्रा, पुलिन बिहारी दास एवं सतीश चंद्र बसु थे। अन्य सक्रिय सदस्य अरविंद घोष, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त जो स्वामी विवेकानंद के भाई थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, जतीन दास, विपिन चंद्र पाल, जतेंद्र नाथ मुखर्जी आदि थे। राजेंद्र लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। इनका नाम काकोरी कांड से जुड़ा हुआ है। किनका? राजेंद्र लाहिड़ी किसमें थे? काकोरी कांड में। इनको गोंडा जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर फांसी दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग से रिलेटेड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है सरकार उधम सिंह, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है सूर्य सेन। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की हत्या की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के 21 वर्ष के पश्चात 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कॉक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार गवर्नर माइको ओ डायर को गोली मारी थी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा डैश में फहराया गया, मतलब कि किस जगह किस ईस्वी में फहराया गया? ऑप्शन ए है लंदन 1911, ऑप्शन बी है पोलैंड 1908, ऑप्शन सी है रूस 1910 और ऑप्शन डी है जर्मनी 1907। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी जर्मनी 1907 में भीकाजी कामा द्वारा तिरंगा फहराया गया था। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने 1907 जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया। इसमें कामा ने ब्रिटिश शासन के घातक के दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया तथा भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला और लाल ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स,
विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था? ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इलाहाबाद और ऑप्शन डी है जबलपुर। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलाहाबाद। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? इसका मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है बॉम्बे और ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को। इसका मुख्यालय था किसका? गदर पार्टी का। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों ने सरदार सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद तथा रामचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड और एयरेस्ट, यहाँ पे अरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, को गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है दामोदर चापेकर, ऑप्शन बी है वीर सावरकर, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है हमारा वासुदेव बी फड़के। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर चापेकर ने ये क्या बोलते हैं प्लेग अधिकारी रैंड और एयरेस्ट की हत्या की थी। इसके बारे में कुछ और देखते हैं। दामोदर चापेकर का नाम भारत के क्रांतिकारी शहीदों में अमर है। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर तिलक को अपना गुरु मानते थे। सन 1897 में पुणे प्लेग नामक बीमारी से भयंकर रूप से पीड़ित था। प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को पुलिस कमिश्नर किसको रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के आरोप में दामोदर चापेकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है डोनिस क्लाइव, ऑप्शन सी है राजा राममोहन रॉय और ऑप्शन डी है हमारा हेनरी विविलियन डिरोजियो। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हेनरी विविलियन डिरोजियो, जो युवा बंगाल आंदोलन को शुरुआत किए। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डिरोजियो, जो 1819 से 1831 तक ईस्वी तक थे। यह आंदोलन 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा और सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों की नियुक्ति करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? अलीपुर बम कांड, ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अरविंद घोष जो है अलीपुर बम कांड में शामिल थे। अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया। 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा बम फेंका गया था। चूंकि बम बनाने का कारखाना कलकत्ता स्थित मनिकतल्ला में था और इसलिए किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास की घटना के बाद पुलिस ने मनिकतल्ला पर छापा मारकर अरविंद घोष और वारिंद कुमार घोष समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था, उनका वकालत किया और अरविंद घोष जो है फ्रेंड्स वहां से बचकर निकल गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है
1920, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी है 1922 और ऑप्शन डी है हमारा 1924। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसका आंसर हो जाएगा 1924 में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर किया। इसकी शाखाएं बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित की गई। इसके क्रांतिकारियों ने फ्रेंड्स सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को, जो कि एक ट्रेन थी, उसको सफलतापूर्वक लूटा, उसका खजाना लूटा। इसको पैसे चाहिए थे क्रांतिकारी को अपना क्रांति ये शस्त्र बनाने के लिए। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के देश में हुई थी, मतलब कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है निरंकारी मैदान, ऑप्शन बी है इंडिया गेट, ऑप्शन सी है फिरोज शाह कोटला मैदान, ऑप्शन डी है लाल किला। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कौन किए थे वो भी देख लेते हैं। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? ऑप्शन ए है उधम सिंह, ऑप्शन बी है अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है सुखदेव। यहाँ पे क्या पूछा? काकोरी डकैती से रिलेटेड कौन था? तो इसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स अशफाक उल्ला खां। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वारिंद कुमार घोष ने की थी? ऑप्शन ए है स्वदेश बांधव समिति, ऑप्शन बी है साधना समाज, ऑप्शन सी है अनुशीलन समिति, ऑप्शन डी है ब्राती समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में वारिंद कुमार घोष ने की थी। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र कुमार बसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बैनर्जी और वारिंद नाथ घोष द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? ऑप्शन ए है चटगांव शस्त्रागार छापा, ऑप्शन बी है काकोरी ट्रेन डकैती, ऑप्शन सी है मेरठ संयंत्र और ऑप्शन डी है लाहौर संयंत्र। इसका अभी हमने देखा कि काकोरी ट्रेन डकैती में ये शामिल थे जिसके कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने सहारनपुर से आ रही 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी पर रखे खजाने को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लूटा गया था। इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। इस कांड में चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए थे। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के पश्चात प्रमुख 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फांसी दी गई थी, मतलब अलग अलग जगह में फांसी दिया गया, जो कि देख लेते हैं।
राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी हुई। रोशन लाल को नैनी प्रयागराज में फांसी हुई और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है उधम सिंह और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंद्रशेखर आजाद ने ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नामक संस्था का स्थापना किया था। ओरछा के वनों जो झांसी से 15 किलोमीटर दूर है उसमें निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे। यह कुटिया सतार नदी के किनारे पर अवस्थित थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ऐसा बताना है। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुखदेव और ऑप्शन डी है नाना साहब। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाना साहब, जो कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे। बाकी सारा जो है वो हिंदुस्तान HSRA से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल की मौत पर, ऑप्शन बी है चौरी चौरा घटना के ग्रामीणों की मौत पर, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय की मौत पर, ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग का नरसंहार के लिए बदला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड लाला लाजपत राय की मौत पर जो है भगत सिंह और उनके साथियों ने सैंडर्स की हत्या की थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके सदस्यों में आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए है JP सैंडर्स, ऑप्शन बी है रेजिनाल्ड डायर, ऑप्शन सी है जॉन साइमन और ऑप्शन डी है जेम्स ए स्कॉट। अब ये भी हमने देखा कि सैंडर्स की हत्या के कारण फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी है स्वराज आंदोलन के दौरान और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? जो हमने पहले क्वेश्चन में देख चुका है वो है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? जिसका आंसर हम लोग पहले ही ये पढ़ चुके हैं, 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अभिनव भारत। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है विनायक सावरकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विनायक सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। कब? 1904 में।
1904 में तो स्थापना की गई थी, लेकिन इसी संस्था का नाम इससे पहले 1999 में क्या था, मित्र मेला नामक संस्था थी, जिसका नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। 1992 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। बाद में उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कामागाटा मारू। कामागाटा मारू घटना डैश से संबंधित थी? किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी है फिलिस्तीन पर इजराइल हमले, ऑप्शन सी है माली में हुए आतंकवादी हमले और ऑप्शन डी है अरब क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक से संबंधित है कामागाटा मारू, और वो एक जहाज का नाम है। और पूरी घटना को देखते हैं। कामागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। वर्ष 1914 में कामागाटा मारू नामक जहाज 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट तक पहुंचा। इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान, 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज को गदर पार्टी के नेता गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। 23 मई 1914 को जब कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर तट पर पहुंचा तो कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर भी कनाडा में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह असफल रही। फलतः 23 जुलाई 1914 ईस्वी को जहाज वापसी यात्रा शुरू हुई तथा 27 सितंबर 1914 को जहाज हुगली बंदरगाह पर पहुंच गया। बंदरगाह पर यहाँ भारत पहुंचने पर भी यहाँ पे फिर सैनिकों से, ब्रिटिश जो सैनिक थे उनसे भी इनका मुठभेड़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ऑप्शन ए है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन बी है भीकाजी कामा, ऑप्शन सी है किशन सिंह और ऑप्शन डी है वीर सावरकर। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, इंदु याग्निक ने चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में ले आया था वो झंडा। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया था, जिसे इंदुलाल याग्निक भारत लेकर आए। इंदुलाल याग्निक ने भारतीय स्वतंत्रता विद्यापीठ की स्थापना की योजना भी बनाई थी। 1923 में महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काकोरी ट्रेन। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? ऑप्शन ए है 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1925 और ऑप्शन डी है 1926। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन औरत है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है मैडम भीकाजी कामा। यहाँ पे भारत की कोकिला लिखा हुआ है, तो इससे तो पता चल ही गया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने भारत स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? चटगांव में शस्त्रागार में छापा जो है वो घटना कब हुई थी? 1930 में। ऑप्शन ए है गणेश जोशी, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है अनंता वाडेदार, ऑप्शन डी है प्रीति लता वाडेदार। जिसका सही आंसर जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, प्रीति लता वाडेदार जो है उससे संबंधित है।
प्रीतिलता वाडेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे में दौरान 1930 को जो हुआ था, अनेक भारतीय मारे गए। प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई। फ्रेंड्स, ये चटगांव शस्त्रागार पर जो छापा 1930 में हुआ था, इसका जो ये थे नेतृत्व करता थे वो थे सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है सुखदेव और ऑप्शन डी है एम.एन. रॉय। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुदीराम बोस, जो है 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, परंतु गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे कि 2 महिला की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और उसकी बेटी थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? ऑप्शन ए है इंडिया हाउस, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान समाजवादी संगठन गणतंत्र संस्था और ऑप्शन डी है बर्लिन समिति। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, जिसे HRSA भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कौन सा कमला जो है वो लिखा था? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है वीर सावरकर, ऑप्शन सी है शरत चंद्र और ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वीर सावरकर जो थे वो जेल में जब थे ना, तो कमला नामक महाकाव्य पूरा दीवार में लिख दिए थे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त हुआ, क्रांतिकारी इसी आंदोलन जो जिसने भी किया। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट से संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।